आप रिसर्च कर रहे हैं या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी। एक वर्ड बार बार सामने आता है, हाइपोथेसिस। लेकिन इसका मतलब क्या है और कौन से टाइप के हाइपोथेसिस एग्जाम में पूछे जाते हैं? सो टुडे वी आर डिकोडिंग द मोस्ट आस्क्ड रिसर्च कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस इन रिसर्च, in a simple way with examples, MCQs and frequently asked questions. सबसे पहले हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? In a simple words, a hypothesis is a prediction that you test through research. हिंदी में कहे तो हाइपोथेसिस का अनुमान या एजुकेटेड गेस होता है जिसको रिसर्च के ज़रिए टेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट हु गेट मोर स्लीप परफॉर्म बेटर इन एग्जाम्स। ज़्यादा नींद इज इक्वल टू अच्छा परफॉर्मेंस? क्वेश्चन मार्क। दैट्स अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। अच्छा हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए? These are the 6 features that you have to keep in mind for a good hypothesis. So first is testable, जिसको टेस्ट किया जा सके। falsifiable, गलत प्रूव हो सकता है। specific, clearly defined variables हो। relevant, टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टली लिंक्ड हो। लॉजिकल, नॉलेज और थ्योरी पे बेस्ड हो। सिंपल, बिल्कुल क्लियर और बिना किसी कंफ्यूजन के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट टाइप इज null hypothesis, states that there is no relationship between variables. For example, there is no effect of exercise on weight loss. Second hypothesis, alternative hypothesis, that means there is a relationship between the variables. Example, exercise से weight loss होता है. Third, directional hypothesis, that is रिलेशनशिप प्लस डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा स्लीप से एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स लेकिन डायरेक्शन नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, स्लीप और स्कोर्स के बीच में रिलेशनशिप है। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स आर लिंक्ड बट नो कॉज इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम के बीच रिलेशन है। कॉजल हाइपोथेसिस, एक वेरिएबल दूसरे को कॉज करता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा शुगर लेने से ओबेसिटी होती है। अब सवाल ये है, व्हाई डू वी इवन नीड अ हाइपोथेसिस? ये रिसर्च को डायरेक्शन देता है, रिसर्च डिज़ाइन डिसाइड करने में हेल्प करता है, डेटा एनालिसिस को गाइड करता है, टाइम और एनर्जी सेव होती है, बायस कम होता है। इन शॉर्ट, विदाउट अ हाइपोथेसिस रिसर्च इज़ लाइक अ गूगल मैप विदाउट अ डेस्टिनेशन। तो अगर आप खुद हाइपोथेसिस बनाना चाहते हो तो ये 5 स्टेप फॉलो कर लो। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, क्या जांचना चाहते हो। लिटरेचर रिव्यू, क्या पहले रिसर्च हो चुकी है। डिफाइन वेरिएबल्स, कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। फ्रेम अ क्लियर टेस्टेबल हाइपोथेसिस। डिसाइड टाइप, विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, नल, अल्टरनेटिव, डायरेक्शनल एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम, क्या कैफीन मेमोरी को अफेक्ट करता है। हाइपोथेसिस, कैफीन से शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्प्रूव होती है। अ क्विक लुक एट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक लाइन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं? नल हाइपोथेसिस सही है या गलत। सो उसके स्टेप्स: फॉर्म नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सेट द सिग्निफिकेंस लेवल, चूज स्टैटिस्टिकल टेस्ट, डेटा एनालाइज करो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो नल हाइपोथेसिस को। लेट्स टेस्ट योर प्रिपरेशन। Which of the following is not a characteristics of a good hypothesis? Option A, it is testable. Option B, it is ambiguous. Option C, it is specific. Option D, it is relevant. Correct answer is it is ambiguous. Comment में लिखो सही आंसर मिला या नहीं। So the frequently asked question in the examination is null hypothesis versus alternative hypothesis. क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस होता है या नहीं। अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो व्हाट टू डू।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस लिए होती है? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यू शुड रिवाइज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ मी।